लखनऊ में आयोजित 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का समापन सिर्फ एक धार्मिक आयोजन पर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा मंच बन गया जहां से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृति, राष्ट्र और भगवान राम को लेकर कई बड़े संदेश दिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य की राम कथा के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही, वो अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर चर्चा का विषय बन गई है। राम कथा के भव्य मंच पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद थी। माहौल पूरी तरह भक्तिमय था, लेकिन इसी माहौल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में एक ऐसा बयान दिया जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं है। उनके इस बयान को देश की सुरक्षा, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय हितों से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि भारत की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी परंपराओं और उसके सनातन मूल्यों से है और इन्हें सुरक्षित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने भगवान राम को भारत की आत्मा बताते हुए कहा कि जिनके अंदर भारत का डीएनए है, उनके आदर्श भगवान राम है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम केवल एक धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि वो भारत की सांस्कृतिक मर्यादा, न्याय और राष्ट्र निर्माण के सबसे बड़े प्रतीक है। योगी ने कहा कि अगर किसी को भारत को समझना है तो उसे भगवान राम के जीवन और उनके आदर्शों को समझना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रभु राम के नाम में हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक प्रतिद्वंद्वी है। साफ तरीके से कहा जा सकता है, राम नाम को लेकर आस्था है, ये जीवन त्याग है, संघर्ष है, कर्तव्य है, समाज के प्रति समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज भी अगर समाज राम के आदर्शों को अपनाए तो कई सामाजिक और नैतिक समस्याओं का समाधान स्वतः निकल सकता है। राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने संत समाज की भूमिका को भी याद किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कोई साधारण घटना नहीं है। इसके पीछे संतों का लंबा संघर्ष और समर्पण रहा है। कई पीढ़ियों तक संतों ने इस आंदोलन को जीवित रखा और अंततः वो सपना पूरा हुआ जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्त वर्षों से कर रहे थे। योगी ने कहा कि ये केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने नकारात्मक ताकतों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर युग में ऐसी शक्तियां मौजूद रही हैं जो समाज को बांटने, संस्कृति को कमजोर करने और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भी रावण और उसकी शक्तियां यही काम करती थी और आज भी ऐसी नकारात्मक ताकतें अलग अलग रूपों में सामने आती और समाज को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब समाज अपने मूल्यों और संस्कारों से जुड़ा रहता है, तब ऐसी शक्तियां कभी सफल नहीं हो पाती। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की ताकत उसकी विविधता में, एकता और उसकी सांस्कृतिक विरासत में छिपी है और यही कारण है कि हजारों वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद भारत जो है आज भी दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो अपने सांस्कृतिक इतिहास और परंपराओं को जाने और उन पर गर्व करें, क्योंकि जो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है वो भविष्य में मजबूत पहचान नहीं बना पाता। सत्य कभी यहाँ पर पराजित नहीं हो सकता और हमारे एक तरीके से कहूँ हिंदू धर्म में ये बहुत बड़ी बात है कि सत्य चाहे कितनी भी देरी से आए, लेकिन कभी पराजित नहीं हो सकता। और यही जो महत्व है ये योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान के द्वारा दिया है। रामकथा महोत्सव के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री का ये संबोधन धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक संदेशों से भरा हुआ था। उनके भाषण के दौरान कई बार तालियों की गूंज सुनाई दी और श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। मंच पर मौजूद संतों और गणमान्य लोगों ने भी उनके विचारों का समर्थन किया। फिलहाल लखनऊ की रामकथा से निकला ये संदेश अब पूरे प्रदेश और चर्चा का विषय बन चुका है। भारत की धरती कोई धर्मशाला नहीं, जिसके अंदर भारत का डीएनए है, उनके आदर्श भगवान राम है और प्रभु राम के नाम में हर समस्या का समाधान है। तो ये कुछ कहा गया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा।